सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा होगा शाबाश गुल ने? वो बॉन्ड जो बनता है किस चीज़ से? हेड ऑन ओवरलैपिंग से, या आप लोग के पास किस चीज़ से? लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछूं कि कौन सा बॉन्ड स्टेबल होगा, कौन सा बॉन्ड मोर रिएक्टिव होगा, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा बॉन्ड पे या पाई बॉन्ड पे? किसके इर्द गिर्द रोटेशन क्या होगी? रिस्ट्रिक्टेड होगी, और किसके इर्द गिर्द रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी? कौन सा आप लोग के पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता? तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड लीनियर या हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है गुलने? इट इज फॉर्म्ड बाय, ये बनता है किस चीज से? फॉर्म्ड बाय पैरेलल, या आप लोग के पास गुलने साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी वो बॉन्ड जो बनेगा शाबाश गुल ने मुझे जवाब दे किस चीज़ से? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। इसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। जबकि वो बॉन्ड जो बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज, इधर देखिए एक ऑर्बिटल ऐसा और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा, या इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। सो इस बॉन्ड को हम किस चीज़ का नाम देंगे शाबाश गुल ने? पाई बॉन्ड का नाम देंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? याद रख ले गुल ने कि इट इज स्टेबल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन पाई बॉन्ड गुलने क्या होता है? इट इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड आप लोग के पास क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इससे पहले अभी हमने पढ़ा कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? कोई मुझे बता सकता है कि वाई सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रही थी? शाबाश, अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड अपॉन किस चीज़ पे? बोले मुझे, जवाब दें। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। एक्सलेंट, वेरी गुड। जितना ओवरलैपिंग क्या होगी ज़्यादा, उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग। नो आप लोग खुद देखें इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसी वजह से ये बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग बॉन्ड होगा। स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब क्या? कि इट इज़ मोर स्टेबल। ये आप लोग के पास क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल का मतलब क्या? कि इट इज लेस रिएक्टिव। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? तो आप लोग क्या कहेंगे शाबाश गुल? मुझे जवाब दें। सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ये इन सारी चीज़ों की एक ही रीज़न होती है, और वो क्या होती है? ओवरलैपिंग। कि इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है शाबाश गुल? बोले स्ट्रांग होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये स्ट्रांग भी होता है, ये स्टेबल भी होता है, ये लेस रिएक्टिव भी होता है। याद रख ले डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाबाश गुल व्हाट? रिएक्टिविटी। जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना स्टेबिलिटी क्या होगी शाबाश गुल ने मुझे जवाब दे? कम होगी। जितना रिएक्टिविटी कम उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा, जितना रिएक्टिविटी ज़्यादा उतना, तो से खुशदो गुल ने कहना, उतना रिएक्टिविटी क्या हो, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और ये पॉइंट भी याद रख लें कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो इधर मुझे देख लिखन मा कोई रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। जितना रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के। जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। उतना स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। उतना आप लोग के पास बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग बॉन्ड होगा। लेकिन याद रख ले गुल्ले, अगर सिग्मा स्ट्रांग बॉन्ड है तो पाई क्या होगा? वीक बॉन्ड। अगर सिग्मा मोर स्टेबल है तो ये आप लोग के पास गुल्ले क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। अगर सिग्मा आप लोग के पास लेस रिएक्टिव है सो इट मीन्स ये आप लोग के पास क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांग बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, या जो आप लोग के पास लीनियर ओवरलैपिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव? शाबाश बोलने, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन अ सिग्मा बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस स्टेबल? पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। फशमुद को मसला होना
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट गुल्ले याद रख लें कि रोटेशन अलोंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इस पे कोई लिमिट नहीं होता। इधर देखिए रोटेशन का ये मतलब, लिखन मा को मुझे देखें, ये फॉर एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड है, इसके इर्द गिर्द मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे देखें, रोटेशन कर सकता हूँ। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। जबकि रोटेशन अलोंग पाई बॉन्ड, अलोंग पाई बॉन्ड, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। रोटेशन क्या होगी गुल्ले, रिस्ट्रिक्टेड। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या कि इधर देखें, अगर दो एटम के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो पहले आप लोग ये डायरेक्टली आप लोग रोटेट नहीं कर सकते, पहले आप लोगों ने डबल बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। सो मुझे बताएं कि अगर मैं रोटेशन करना चाहूँ सिग्मा में, तो डायरेक्टली देखिए इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं पाई में गुल्ले रिस्ट्रिक्शन रोटेशन करना चाहूं, सो देखिए इस पे रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है शाबाश गुल्ले के, पहले मैं क्या करूंगा, पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ूंगा, उसके बाद रोटेशन कर सकता हूं। बिफोर ब्रेकिंग पाई बॉन्ड मैं रोटेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट गुल्ले आप लोग के पास क्या आता है कि शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन ए ऑप्शन सिग्मा बॉन्ड, बी ऑप्शन पाई बॉन्ड, सी ऑप्शन बोथ या डी ऑप्शन नन। तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ये आप लोग के पास डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सिग्मा बॉन्ड पे। तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सिग्मा बॉन्ड पे। अगर कदलिकन विजिबल नहीं भी इसकी जूम को ये चीज़ जूम कर ले वहाँ से, अगर राइटिंग विजिबल ना हो तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, शाबाश गुल्ले, सिग्मा बॉन्ड पे। और यहाँ पे आप लोग के पास क्या होता है, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाई बॉन्ड। तो शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सिग्मा बॉन्ड पे। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। लास्ट पॉइंट गुल्ले आप लोग के पास क्या होता है, लास्ट से पहले एक कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सिग्मा बॉन्ड आप लोग के पास इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी सिग्मा बॉन्ड आज़ादाना तौर पे रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या है, मुझे देखिए गुल्ले, इसका मतलब है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मुझे देखिए अगर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड होगा, ज़रूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड, देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड होगा। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड है, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, फिर बाद में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड होगा, तो आपका जवाब होगा यस सर। अगर पाई नहीं है तो सिग्मा होगा, लेकिन अगर सिग्मा है तो उसके बाद क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए पहले किसका होना ज़रूरी है, पाई बॉन्ड के लिए पहले किसका होना ज़रूरी है, सिग्मा। अगर सिग्मा है तो पाई बन सकता है, अगर सिग्मा नहीं है तो पाई नहीं बन सकता। सो दैट्स वाई अगर पाई नहीं है तो सिग्मा बन सकता है। तो इट मीन्स कि सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि पाई बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। समझला होना चाहिए ना। तो पहला पॉइंट सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड बनेगा किस चीज़ से, लीनियर ओवरलैपिंग से या हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से या शाबाश गुल्ले पैरेलल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है
मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। पाई बॉन्ड वीक है, लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। जितने सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। रोटेशन अलॉन्ग सिंगल बॉन्ड क्या होती है शाबाश गुल्ले, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। तुसी विषय हो यहाँ, रोटेशन अलॉन्ग पाई बॉन्ड क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। पाई बॉन्ड एक इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता। मतलब पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिग्मा बना हुआ हो, लेकिन सिग्मा के लिए पाई की कंडीशन नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पाई बॉन्ड डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसके नीचे नज़र आ रहा है अगर मैं लिखूँ। अच्छा, तो सिग्मा बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। तो एस एस ओवरलैपिंग से आप लोग के पास क्या बनेगा शाबाश गुल्ले, एस एस ओवरलैपिंग से मुझे जवाब दिलिकन मार्क होए। एस एस ओवरलैपिंग से नजर आ रहा है, एस एस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। पी पी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मैं आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन फॉर्म या ओवरलैपिंग कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा शाबाश गुल्ले, सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल में एस, दूसरा ऑर्बिटल भी क्या एस, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, एस पी ओवरलैपिंग से भी क्या बनेगा शाबाश गुल्ले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से। सो एस पी ओवरलैपिंग आल्सो फॉर्म। इधर मुझे देखिए गुल्ले, कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। सो मुझे बताएं कि CH4 में कार्बन का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, ओवरलैप होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सो दैट्स वाई आप लोग क्या कहते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पी पी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तंग नहीं है, पी पी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस पी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा शाबाश गुल्ले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी अगर किसी एटम का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्या कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो ओवरलैप कर रहा है किस चीज़ के साथ, एस के साथ, तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है किस चीज़ के साथ, पी के साथ, तब भी आप लोग के पास कौन सा बॉन्ड बनेगा शाबाश गुल्ले, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस एस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, ये कल हम इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। तो एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, मतलब कुछ ऑर्बिटल, इधर मुझे देखिए गुल्ले, कुछ ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड, और कुछ ऑर्बिटल क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मुझे अभी से सुने, कल ये मैं बताऊंगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्ड व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सो sp3 ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। sp3s ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। sp3p ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ss ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। pp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। sp ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जबकि पाई बॉन्ड गुल्ले आप लोग के पास किस चीज से बनेगा, यहां पे मैं लिखवा देता हूं, पाई बॉन्ड। पी पी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा शाबाश गुल्ले, पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह आप लोग के पास पी पी ओवरलैपिंग से, फिर डी डी ओवरलैपिंग से, डी डी ओवरलैपिंग से, इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा शाबाश गुल्ले, पाई बॉन्ड बनेगा। और थर्ड कौन सा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे भी पी से बन रहा है और वहाँ पे भी पी से बन रहा है। तो पी में देखिए दो किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। इधर देखिए, एक ये ऑर्बिटल होता है, हमने देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल में पढ़ा है, एक ये ऑर्बिटल होता है, एक ये ऑर्बिटल होता है, और एक ये ऑर्बिटल। अगर तीनों को मैं एक साथ ड्रा करूं, दिस इज पी एक्स, याद आ रहा है कुछ, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज शाबाश गुल्ले व्हाट, पी जेड। ये एक पी हो गया। और दूसरे एटम का भी आप लोग के पास क्या हो गया, दिस इज शाबाश गुल्ले पी एक्स,
दिस इज शाहबाज गुल ने व्हाट पी वाई एंड दिस इज शाहबाज गुल ने व्हाट पी जेड। सो मुझे बताएं एक एटम का पी एक्स और दूसरे एटम का पी एक्स लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो पी में दो हैं, एक पी एक्स पी वाई और पी जेड। पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पी वाई और जेड इधर देखिए गुल्ले मुझे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। सो इस वजह से जो इनमें टाइप ऑफ बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पाई बॉन्ड पाया जाता है। सो पी दोनों बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और शाहबाज गुल ने क्या कर सकते हैं? पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं कि कौन सा सिग्मा बनाएगा और कौन सा क्या करेगा? पाई बनाएगा। अब गुल ने इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने लगा हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, मैं आप लोग को एक मॉलिक्यूल देता हूं, फॉर एग्जांपल CH3OH, इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? तो आप लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, how to calculate number of pi bond in a molecule and how to calculate number of lone pair in a molecule। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा